फिर हमारी कहानी कभी खत्म ही नहीं होगी बच्चा। ये तो सोच लो, चैप्टर है इतने सारे अलग अलग। हाँ, और एक एक कंसेप्ट को समझाने के लिए तुम ही टाइम लगता है। यस हाँ, सर, हाँ। तो फिर सोच लो बच्चा कैसे करेंगे फिर। हाँ, मुझे क्या है, मैं तो फिर रिवाइज भी कराऊंगा। फिर तुम लोग रह जाओगे इधर का इधर। हाँ, फिर ओके। बोलो तो हमको एक चैप्टर सिखा दिए, 2-3 महीना लग गया। हाँ, और हमारा बोर्ड का एग्जाम में भी आ गया है वो भी, अब क्या करेंगे। ये भी तो बात है ना बच्चा। तो बेटर है ओके सर। कि जो चीजें सीख रहे हो ना, और वही टाइम पे मेरे से क्लियर करो, रिपीट करने को बोलो, मैं कर दूंगा। और वापस से प्रीवियस टाइम का बच्चा, आज तक तो ऐसा कोई बोला नहीं है कि वापस से उसको रिकैप कराऊं, मैं रिवाइज कराऊं, तो नहीं होता है बच्चा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। हाँ, ये है कि कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चा, बट वापस से रिवीजन मतलब रिवाइज कैसे कराऊंगा, वो इतना लंबा कंसेप्ट होता है। तो उसको अभी रिवाइज कराने जाऊंगा तो शॉर्ट में कैसे बताऊं, वो भी तो एक बात है ना। हाँ, हाँ सर। पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है ना, तुम देख रहे हो ना एक एक कंसेप्ट को। यस हाँ, सर। तो लास्ट लेक्चर में मैंने क्या सिखाया था वो बताओ मुझे। लास्ट लेक्चर में मैंने क्या, बोलोगे। अब देखो वो भी याद नहीं है तुम्हारे को। बोलो बोलो, लास्ट लेक्चर में मैंने क्या सिखाया था, नोट्स लिखते हो ना बच्चा। सर पेरोक्साइड वाला रिएक्शन सिखाया था। पैरोक्साइड वाला रिएक्शन हो गया। चलो, और क्या सिखाया था बच्चा। बस पैरोक्साइड ही सिखाया था मैंने। चलो, अब एक काम करो, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, ट्राई दिस बच्चा। 1, 2, 3, 4, 5 करके दिखाओ। अब इसमें पैरोक्साइड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, जिसको बोलते हैं मॉर्कोनिकॉप्स, एंटी मॉर्कोनिकॉप्स। बट मॉर्कोनिकॉप्स में तुम क्या अप्लाई करोगे, रूल कार्बोकटायन अप्लाई करोगे। ट्राई दिस बच्चा, यहाँ पे दो दो प्रोडक्ट चाहिए, मेजर माइनर, मेजर माइनर, मेजर और माइनर। ट्राई। चलो, अब ये देखो, लास्ट टाइम का चीज रिवाइज हो जाएगा। ओके। लिखो, नोटबुक में लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा तुम्हारे लिए। सॉल्व करो, मैं आंसर बताऊंगा यहाँ से। पहले ट्राई करो, देखता हूँ कितने बच्चे राइट करेंगे। ये तो आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, ये तो करने की जरूरत ही नहीं है। ये 3 क्वेश्चन, 3 में से देखता हूँ 3 मार्क कौन लेके आता है।
यस बच्चा लोग, पहला आंसर हो गया। चलो, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये नेगेटिव कहाँ पे आएगा? इस कार्बन के पास आएगा और ये पॉजिटिव कार्बन के पास आएगा। तो बनेगा यहाँ पे CH3 CH डैश CH2, ठीक है, और ये Br यहाँ पे आ जाएगा और ये H आएगा बच्चा। चलो, कितनों ने ये राइट आंसर लाया बच्चा? पहला ये मेजर है, ये मेजर है बच्चा, ये भी लिख देता हूँ, ये मेजर है। और इसका माइनर वाला प्रोडक्ट यहाँ पे है CH3 CH2 CH2 और ये Br यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जुड़ गया, तो अब यहाँ पे ये 1 ब्रोमो, ये देखो Br रूल के हिसाब से उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम होता है, और ये माइनर है बच्चा। कितनों ने राइट आंसर किया बताओ मुझे? सर मेरा राइट है। मेरा भी सर। सर मेजर ऐसा फटाफट बोलोगे तो कैसे चलेगा? चैट में डालो ना, नाम दिखेगा ना मुझे। चलो, ओके, काफी बच्चों ने राइट किया है। चलो, वेरी गुड। चलो, अब एक काम करो, मुझे है ना ये हटाओ, अब इसका प्रोडक्ट फॉर्म करके दिखाओ। इस कंपाउंड का, इसका प्रोडक्ट चाहिए मुझे, ये HBr इसमें डालो। चलो
बच्चा इस बार पैरोक्साइड लिखा हुआ है। ये CH3 है सी के साथ। अब बताओ ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा बच्चा, Br और H जुड़ना चाहिए। पैरोक्साइड है तो Br यहाँ पे जुड़ेगा और H इधर जुड़ेगा। ये मेजर, इसका माइनर उल्टा कर दो बच्चा, ये इधर डाल दो और ये इधर डाल दो। माइनर समझ में आया क्या बच्चा? यस और नो? यस सर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. कितनों ने राइट की? हाँ सर राइट। यस, गुड। चलो अब लास्ट वाला तो इजी है बच्चा, वापस से पैरोक्साइड है, ये Br इधर आएगा, ये मेजर, और ये H इधर आएगा माइनर। ठीक है, अब उल्टा कर दो, ये Br को इधर लेके आओ और ये H को इधर लेके आओ माइनर। बस खत्म, यही तो कहानी थी। सभी को समझा? लास्ट लेक्चर का ही पार्ट था ये। चलो कहानी को आगे बढ़ाया जाए बच्चे, कहानी को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, चलो तो पहले मैं दिखा देने वाला हूँ। तो मेरा यहाँ तक ये पेज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। 210, 211, 212 और 213 बच्चा, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब 214 पे हमने फिंकलस्टीन्स और ये स्वर्ट्स रिएक्शन कर लिया था बच्चा लोग, हाँ कि ना? बताओगे मुझे? फिंकलस्टीन्स और स्वर्ट्स रिएक्शन किए थे हम? नहीं, रॉक्स प्लस यस सर। NaI के साथ, या तो सच पंजाबी, हाँ कि ना बच्चा? Yes, sir. ओके, Yes, थैंक यू। sir. चलो अब अगला, अब यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रो सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है, बराबर ना बच्चा? हाँ कि ना? यस। Yes, sir. चलो अब ध्यान देना, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का तो इधर है बच्चा, ये इधर होगा। कौन सा पेज है? 214 है, राइट। और यही इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा बच्चा, ये पेज वाला भी। ये देखो, ये पेज भी कंबाइन हो जाएगा। ये देखो बच्चा, ये 208, ये देखो, ये वापस से वही चीज है, हैलोजनेशन, राइट। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्लोरल क्रॉप्स, ये सब चीजें कनेक्ट हो जाएगा बच्चा। ठीक है, और यूजर्स भी आ जाएगा, यहाँ पे यूजर्स भी आ जाएगा। तो ये सब यूजर्स तुम्हारे लिए होमवर्क दूंगा, बट ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देख लो, दिखा देता हूँ। 228 पे भी, यहाँ पे 228 पे भी है, यही सेम कंसेप्ट चलेगा और टाइम लगेगा इस चीज को। 214 भी कंप्लीट हो जाएगा बच्चा। ठीक है, तो एक एक करके एक एक चीजें टाइम लगता है, पहले चैप्टर में ही टाइम ज्यादा जाएगा, उसके बाद धड़ाधड़ होगा। और यही चीज जो अभी सिखाने जा रहा हूँ, तो ये कम से कम 4 चैप्टर में कवर हो जाएगा। चलो, तो अब मैं ये कराने जा रहा हूँ, इसके लिए दूंगा मैं। क्या लिखा है? पढ़ लो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन।
एक मिनट, एक मिनट बच्चा लोग, एक मिनट। ओके बच्चा, चलो। इलेक्ट्रोफिल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। अब होगा क्या, ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग रहेगा। इस बेंजीन रिंग में ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे क्लोरीन अटेस्ट कर रहा हूँ, राइट। हाइलाइट भी ले सकता हूँ एक्स, वही एक्स क्या होता है, क्लोरीन होता है। वही एक्स ब्रोमीन होगा, वही एक्स क्या होगा, आयोडीन होगा। तो देख लो बच्चा, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन क्या होगा, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। यस, क्लियर है। Yes, यस sir. सर। अब देखो बच्चा, होगा क्या, ये क्लोरीन को मैं यहाँ पे अटेस्ट करता हूँ, ध्यान से देखना। ये क्लोरीन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक नहीं, दो नहीं, तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान से देखना बच्चा। और यहाँ पे ये बॉन्ड। अब देखो, हाइड्रोकार्बन में मैंने एरोमेटिक में सिखाया है, और मैं तुम्हारे को पेज नंबर 228 पे सिखाया है, और 11th में 255, 56 और 57 अभी मैं बताऊंगा तो तुम्हारे को याद आ जाएगा। वो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, वो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। याद है, ऑर्थो पैरा मेटा, इसको बोलते हैं प्लस एम, और मेटा को बोलते हैं माइनस एम, और इसको बोलते हैं प्लस आर भी बोला जाता है, और इसको प्लस माइनस आर भी बोला जाता है। कुछ याद आया तुम्हारे? एक काम करो, अगर याद नहीं आ रहा है ना, तो बेटर होगा कि 11 का टेक्स्ट बुक ओपन कर, तो तुम्हारे को बहुत अच्छी तरह से याद आ जाएगा। ठीक है, यस और नो, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, तो 11 का टेक्स्ट बुक होगा ना, पेज नंबर 228, जिसको बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट। तो प्लस आर क्या होता है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, प्लस एम प्लस आर, और प्लस एम प्लस आर क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। माइनस आर माइनस एम क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग। किसी ने बुक ओपन किया क्या, पहले वो बताओ। मुझे पहले ये तो बताओ, कितनों ने बुक ओपन किया। 11 का टेक्स्ट बुक पेज नंबर देखो, वहां पे दिख जाएगा जो हाँ मैंने सर, स्क्रीन ओपन पे किया। लिखा है। देखो वहां पे 228 देखो बच्चा, वहां पे प्लस एम प्लस आर इफेक्ट दिखेगा बच्चा, प्लस एम प्लस आर इफेक्ट सर। दिखा। 255 56 पे चले जाओ, देखो वहां पे डायरेक्टिंग ऑफ व्हाट, प्लस एम प्लस आर बोले तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आएगा टेक्स्ट बुक में, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये ऑलरेडी 11th में सिखाया हुआ चीज है बच्चा, ये वही 11th का कंसेप्ट यहाँ पे 12th में यूज हो रहा है मोस्ट ऑफ। देख लो, दिखा रहा हूँ मैं।
बेटर होगा कि सभी लोग टेक्स्ट बुक ओपन करके देखें, बहुत अच्छा होगा। देखा बच्चा? कितने बच्चों ने देखा ये दोनों कंसेप्ट? देखो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और प्लस एम, वही 11 का टेक्स्ट बुक बच्चा तुम्हारे पास होगा, वो 11 का टेक्स्ट बुक लेके बैठा करो। कितने बच्चों ने देखा वहां पे? ऑर्थो पैरा दिखा, डायरेक्टिंग हाँ ग्रुप? सर, हाँ सर। हाँ, मिला क्या? हाँ ओके, Yes, sir. चलो। अब मैं देखो, अभी भी ना बच्चे लोग रिप्लाई नहीं दे रहे, मुझे मजा नहीं आ रहा। खाली 2-4 बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? चलो एक काम करता हूँ, मैं नाम लूंगा, वो अपने आप को अनम्यूट करेगा और वो आंसर करेगा, ठीक है? चलो, मैम आप सुन रही हो? मैम, मैम आप सुन रही हो? हेलो मैम, हेलो। मैम से कुछ कांटेक्ट हो नहीं रहा है, जो आंसर नहीं करेगा मैं सीधा उसको आउट करवाने वाला हूँ, ठीक है? तो माइक अनम्यूट करोगे और आंसर करोगे बच्चे, ठीक है? हाँ, और जो नहीं आंसर करेगा उसको मैं बाहर करूंगा। मैम, हेलो मैम, रुको, उनको मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता हूँ, ठीक है? चलो, अब देखो बच्चे भी कम हो रहे हैं थोड़े। हाँ, क्वेश्चन आंसर्स की बात किया तो अब बच्चा यहाँ पे ध्यान दे, ये देखो अपने आप कम हो रहे हैं लोग, ये देखो, ये बॉन्ड है। अब देखो यहाँ पे ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मैं रेजोनेंस करने जा रहा हूँ। यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, राइट? ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बोलते हैं इसको बच्चा। यहाँ पे 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, ये क्लाउड है। अब जैसे देखो बारिश होता है, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो ऊपर क्लाउड बनता है बच्चा, तो वो काला काला सा पूरा क्लाउड आता है, तभी तो वो फिर धीरे धीरे वो पानी के रूप में कन्वर्ट होके नीचे धरती पे गिरता है, ऐसा हो अर्थ पे, है ना? तो ये समझ लेना हमारा सिस्टम है, ये अर्थ है, ये राइट, ये सिस्टम। ओके बच्चा, और ये जो है ना ऊपर, ये ग्रुप है, और ये ग्रुप से इलेक्ट्रॉन नीचे इस सिस्टम में आएगा बच्चा। कहाँ पे आएगा? सिस्टम में, ठीक है? ये ग्रुप से इस सिस्टम में आएगा। अब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, इसको चाहिए तो लिख इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तब वो क्लाउड जो बारिश का पानी का क्लाउड होता है, वेपर, हवे में ऊपर जाता है क्या? मतलब नीचे से तो बन के जाता है, बाद में ऊपर जाने के बाद नीचे ही आता है ना, राइट? रिवर्स काम होता है, हाँ कि ना? तो ये क्लाउड ऊपर नहीं आएगा, ये क्लाउड नीचे आने वाला इलेक्ट्रॉन का। अच्छा प्लीज नोट कर लो, देखो काफी लोग निकल लिए हैं एकदम से, ठीक है? हाँ, ओके। तो मैं शुरुआत तो मैं क्वेश्चन का करूंगा मैं सौरभ गुप्ता से। सौरभ बच्चा सुन रहे हो मेरी बात? क्योंकि पहला पॉजिटिव आंसर चाहिए ना मुझे, यस वाला चाहिए, तो सौरभ करेगा आंसर। सुन रहे हो बच्चा? यस सौरभ? हाँ सर, क्या हुआ? ओके, शाबाश। जो बोलूंगा, जो क्वेश्चन करूंगा वही आंसर देना, ठीक है? हाँ, चलो। हाँ सर। तो आप देखो बच्चा, यहाँ पे ये ग्रुप है, ये ग्रुप है बच्चा, ठीक है? अब यहाँ से सभी ने मेरे ख्याल से लिख लिया होगा। अब ये ग्रुप से जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा बच्चा यहाँ पे, ठीक है? और इसका ये रेजोनेंस वाला स्टेप दिखा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखा ना बच्चा। तो ये Cl के बीच में
ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन से इस कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ये देखो डबल बॉन्ड। तो ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रह जाएगा, 2, पहले तो 3 था, तो ये Cl क्या हो गया, प्लस हो गया बच्चा, हाँ कि ना। अब सौरभ Yes, मेरे को sir. ये बताओ बच्चा, अगर ये बॉन्ड मैंने अंदर वाला वैसे ही रखा जैसा पहले था, देखो ऊपर का स्ट्रक्चर देखो, ये बॉन्ड ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, तो क्या मैं जान सकता हूँ ये कार्बन स्टेबल हो रहा है कि अनस्टेबल हो रहा है बच्चा? अनस्टेबल होगा सर। वेरी गुड बच्चा, ये कार्बन स्टेबल हो रहा है। देखो मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, भागने की जरूरत नहीं और डरने की जरूरत नहीं है। तो ये कार्बन 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो रहा है, बिल्कुल नहीं चलेगा, इसको बाहर जाना पड़ेगा। तो ये बॉन्ड अंदर वाला है ना, यहाँ पे बाहर आ जाएगा। जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा तो ये अंदर बाहर, अब अंदर बाहर चलने वाला, और ये बॉन्ड यहाँ पे नहीं रहेगा। अब देखो ये स्टेबल हो गया और इस पे यहाँ पे माइनस चार्ज भी। चलो अब मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा सभी, ये पहला स्टेप था और ये दूसरा स्टेप था, हाँ कि ना बच्चा, पहले वो बताओ। ये माइनस मतलब ये बॉन्ड है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सभी को समझ में आ गया ना बच्चा, राइट? Yes. यस सर। ओके वेरी गुड। अब देखो अगले स्टेप में यही इलेक्ट्रॉन वापस यही जो इलेक्ट्रॉन था, ये अगले स्टेप में ये वापस से आएगा, तो ये अंदर वाला पाई बॉन्ड बाहर आ जाएगा। तो कहानी कुछ ऐसी दिखेगी, तुमको नोट करने की जरूरत नहीं है, वैसे अगर नोट किया करना है तो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं 1 मिनट रुकता हूँ, 1 मिनट रुकूंगा मैं बच्चा। हो गया बच्चा, चलो अगला। अब ये देखो ऊपर वाला स्टेप हटा रहा हूँ, स्टेप बोले तो वही ऐसे ही कर देता हूँ जैसे नीचे, और इसको तीसरा स्टेप बना दूंगा मैं, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। देखो अच्छे से सीख लो बच्चा, मस्त टाइम है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देता हूँ। देखो एक एक कंसेप्ट चैप्टर में ये चीजें कॉमन चलने वाला है। अब ये अगले स्टेप में यहाँ पे आएगा ये बॉन्ड, ठीक है। देखो ये अब ऊपर वाला स्टेप है तीसरा, इसको देखो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, ये तो ऑलरेडी प्लस, ये Cl, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके अंदर आएगा, इस तरह से अंदर ये बॉन्ड बनेगा, और अंदर वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, इसके पास माइनस चार्ज। चलो देखो तीसरा स्टेप हो गया बच्चा, कितना आसान है, समझा सभी को? यस, हाँ Yes, sir. बच्चा, क्लियर हो Yes. रहा है? देखो इजी है बच्चा। हाँ, तो ये अगला स्टेप में वापस से क्या होगा, ये वाला माइनस अंदर जाएगा और ये पाई बॉन्ड अंदर वाला बाहर आ जाएगा, तो वो भी मैं करके दिखा देता हूँ, वेरी सिंपल बच्चा। चलो चौथा स्टेप भी, अब चौथा स्टेप क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो ये इधर, और ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, और ये वाला क्या हो जाएगा बाहर, माइनस चार्ज इधर। ये देखो ये चौथा स्टेप हो, देखा सिंपल, गोल गोल घूम रहा है, अंदर बाहर कर रहा है। अब इससे क्या देखना बच्चा, ध्यान से देखना क्या फॉर्म हो रहा है, वो देखना। तुम लिख लो स्ट्रक्चर, 4 हो गए होंगे तुम्हारे, अब 5वां वापस से बैक हो जाएगा, वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ये मैंने 11th में भी सिखाया था, वापस से मैंने 12th में करा था। हाँ सर आपने बताया था एक बार। बताया था एक बार, हाँ 11th सिखाया बच्चा, ठीक है ना। तो ये चीज ऑलरेडी कराया हूँ मैं, अभी कुछ बच्चे नए हैं 12th में आए हैं, तो इसलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है। अब अगले स्टेप में वापस से क्या होगा, ये चौथे स्टेप को देखो, ये माइनस
अंदर आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड वापस से बैक हो जाएगा, समझ गए? तो ये बैक होगा तो ये वापस से है ना, ये देखो ये हटा देता हूँ, इधर बॉन्ड, ये पॉजिटिव गायब हो जाएगा, वापस से बैक हो जाएगा, वापस से बैक। और इसको बोलते हैं पांचवा वाला स्टेप, फिफ्थ वाला स्टेप। लो 1 2 3 4 5 हो गया बच्चा, हाँ कि ना? यस सर। 1 2 3 4 5 स्टेप हो गया, डन। चलो अब इसमें तुम देखना जो माइनस चार्ज है ना, ये माइनस, सेकेंड अक्षर में देखोगे तो ये माइनस तुम्हारे को यहाँ पे दिखेगा, कहाँ पे? यहाँ पे। थर्ड वाला नंबर जो है ना, मैंने नंबर लिखा है, थर्ड वाले में तुम्हारे को माइनस यहाँ पे दिखेगा, फोर्थ वाले में माइनस इधर दिखेगा बच्चा। फोर्थ वाले स्ट्रक्चर को फोकस करो, ठीक है? तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर जो था, ठीक है बच्चा, माइनस चार्ज कहाँ पे दिखा? सेकेंड, फोर्थ, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये जब Cl था तो जब, तो एक बार हमारा माइनस चार्ज यहाँ पे आया, एक बार माइनस चार्ज यहाँ पे आया और एक बार माइनस चार्ज यहाँ पे आया। अब इस में देखो एक तो और बता देता हूँ, ये देखो बच्चा, चलो रेशम, रेशम सुन रही है बच्चा? रेशम, हेलो? हेलो। हाँ रेशम, ये ग्रुप के यस कंपेयर, सर। ये ग्रुप है यहाँ, ये बाजू वाला पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो बोलते हैं कि पैरा बोलते हैं कि मेटा बोलते हैं? ये ग्रुप के कंपेयर रिस्पेक्ट में इस ग्रुप के ये वाला पोजीशन ऑर्थो कहलाएगा कि पैरा कहलाएगा कि मेटा कहलाएगा? ऑर्थो। शाबाश, ये ऑर्थो है। और चलो बच्चा, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये वाला पोजीशन क्या कहलाएगा? मेटा की मेटा। पैरा? मेटा। मेटा। और इसके रिस्पेक्ट में ये क्या कहलाएगा? पैरा। पैरा। यस बच्चा, तो पैरा। यस सर। चलो तो ऑर्थो, तो हमने जब रेजोनेंस किया, जब ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इस Cl से नीचे जब उतरा, ये बारिश हुआ, तो ये ऑर्थो पे माइनस, फिर पैरा पे माइनस आया, फिर से वापस से ऑर्थो पे माइनस आया। क्या बात है बच्चा, ऑर्थो ऑर्थो पैरा पे माइनस चार्ज जनरेट हो रहा है, इंटेंसिटी और भी ज्यादा बढ़ गई। कहाँ पे बच्चा? ऑर्थो और पैरा वाले पोजीशन पे। कहाँ पे? ऑर्थो और पैरा वाले पोजीशन। तो अब ये ऑर्थो ऑर्थो इलेक्ट्रॉन के मामले में काफी रीच है, ज्यादा अमीर ज्यादा है बच्चा। अब इसके सामने कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, यहाँ पे आके जुड़ेगा, सर मेटा पे। हाँ मेटा पे क्यों जुड़ेगा बच्चा? ऑर्थो पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, और कोई गरीब आएगा तो उसको इलेक्ट्रॉन तो यही देगा, ये माइनस का मतलब क्या है? रीच ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चा। तो मेटा पे क्यों जुड़ेगा? क्या कर रहे हो? हाँ तो सर। मेटा पे नहीं, ऑर्थो पे जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है बच्चा, पहले ये लिख लो, तुम्हारे नोट्स में ऐड कर लो, ठीक है? ये O और M और ये P, ये जो मैंने लिखा है, और ये वाला जो ये जो माइनस माइनस दिखा, तो अब ये जो है यहाँ पे Cl जो है ना, यहाँ पे तुम एक काम करो, एक अच्छा ट्रिक लिख लो, फोन। फोन फोन ये वर्ड याद रखना, फोन। फ्लोरीन ऑक्सीजन या तो नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन या तो नाइट्रोजन, ये वाले एलिमेंट, या तो 17 ग्रुप। फ्लोरीन क्या होता है? 17, ऑक्सीजन होता है 16 फैमिली, नाइट्रोजन होता है 15 वाला ग्रुप। इनमें से कोई भी ग्रुप आएगा स्टॉप पोजीशन पे बच्चा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रो ऑक्सीजन,
सल्फर, सिलेनियम, फास्फोरस, इनमें से कोई भी ग्रुप आया तो वो यही ग्रुप में आएगा, तो वो ऑर्थो और पैरा देगा। देखो अभी दिखाऊंगा मैं, आगे आगे लिख लियो, ये ट्रिक है बच्चा। फ्लोरीन के पास या क्लोरीन, फ्लोरीन के फैमिली में क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, इनके पास 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डॉट डॉट, देख रहे हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, नाइट्रोजन पे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, हमेशा याद रखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन दिखेगा नहीं, मिस्टर इंडिया होता है ये मिस्टर इंडिया होता है, ये इनविजिबल होता है बच्चा। तुम्हारे को खुद को समझना पड़ेगा कि उसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है। तो इससे कैसे पता चलेगा? वैलेंसी से। डन बच्चा। चलो अब मैं ये हटा रहा हूँ, प्लीज को याद रख लेना बच्चा, तुम्हारे लिए बहुत आसान काम होगा। चलो अब जो ये फोन वाला वर्ड जो होता है, जो प्लस एम होता है, जो प्लस आर होता है, वो हमेशा हमेशा क्या देगा? ऑर्थो, डायरेक्टिंग या इन्फ्लुएंसिंग ऑफ, इन्फ्लुएंस करेगा ऑर्थो पैरा। ऑर्थो एंड पैरा ग्रुप, मतलब पैरा और ऑर्थो पे अटैक कराएगा। चलो ये भी लिख लो बच्चा, प्लस एम और प्लस आर हमेशा क्या दिखाएगा? डायरेक्टिव, ऑर्थो पैरा दिखाएगा। तो अभी लिखाया था मैंने। चलो अब तुम मुझे बताओ, इस बेंजीन के ऊपर मैं OH ले रहा हूं, जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा। ओमकार, बच्चा ओमकार सुन रहे हो? हाँ ओमकार, यस सर। बच्चा मुझे बता सकते हो, ये बेंजीन के ऊपर OH, ये बोले तो इलेक्ट्रॉन नीचे डालने वाला है, ये ऑर्थो पैरा देगा कि मेटा देगा? मेटा। अच्छा ओम, तुम भी बोल सकते हो बच्चा, ओम। ओम, तुम क्या बोलना चाहोगे बच्चा? ये ऑर्थो पैरा देगा कि मेटा देगा बच्चा? ओम 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 ओम, बच्चा क्या ओम हो हमारे साथ? नहीं है, खाली अटेस्ट करके बैठे हैं वो। हाँ क्या प्राची? ओ प्राची, प्राची, चलो बताओ प्राची, ये ऑर्थो पैरा देगा कि मेटा देगा? प्राची, ओ प्राची, देखो गायब हो रहे हैं लोग, जब तो 1-2 लोग कम हो जाते हैं। हाँ देखो ये तो गलत बात है ना। हाँ हाँ प्राची, हाँ माइक एक मिनट, प्राची कुछ बोल रही है, सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। प्राची, अच्छा तुम टाइप कर दो, चलो आंसर में टाइप कर दो प्राची, चैट बॉक्स में टाइप कर दो, ये ऑर्थो पैरा नहीं देगा, यस या तो नो। हाँ प्राची ने हाँ बोला है, हाँ देगा। कैसे देगा बच्चा? मन की आंखों से देखो। ओमकार क्या कर रहे हो? ऑक्सीजन पे ऐसे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी तो बताया फोन वर्ड, फोन में देखो एफ था, ओ था ना, वो है ना इधर, क्या कर रहे हो बच्चा? ऑक्सीजन पे हमेशा 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कभी अगर भूल गए तो वाटर को याद कर लो, हाइड्रोजन 2 है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखो ये। क्या करते हो बच्चा, क्या करते हो? हम्म, तो ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे नीचे आ जाए और ये वापस से बाहर, वही सेम कहानी, माइनस माइनस करेगा बच्चा, माइनस माइनस फाइल आएगा तो ये ऑर्थो पैरा पे ही अटैक करेगा, समझा? चलो
अब वापस से एक मौका दे रहा हूँ, देखो सिखा रहा हूँ बच्चा, ये OH भी आ गया तो भी देगा। चलो डरो मत, आंसर रॉन्ग राइट रहेगा, नो प्रॉब्लम। ओमकार शाबाश, बिल्कुल नहीं नाराज होने वाला, ट्राई तो कर रहा है ना बच्चा, बोल तो रहा है, गलतियां करेगा तभी तो सुधराएगा वो, तभी तो चेंज होगा। साई माँ, साई माँ, साई माँ, सुन रही हो? हाँ, चलो बताओ, ये ऑर्थो पैरा देगा कि नहीं देगा, यस और नो? साई माँ, आंसर को देखो बच्चे, तुम लोगों को भी सामने से दिखा रहा हूँ आज कि कितने बच्चे एक्टिव रहते हैं लेक्चर में। साई माँ, तुम चैट टाइप कर सकती हो बच्चा, यस और नो। ये अगर ऑर्थो पैरा दे रहा है तो यस, नहीं दे रहा है तो नो कर दो। देखो लोगों की पोल खुलने वाली है। देखो ओम ओम भाई साहब ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, ओम 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 कर रहे हैं वो। साई माँ, चैट में डाल दो बच्चा आंसर, यस या तो नो। अरे वाह, नो, अरे वाह वाह वाह। चलो एक बच्चे से और भी क्वेश्चन किया, यश, ओ यश, तुम भी बता दो बच्चा, ये ऑर्थो पैरा देगा कि नहीं देगा? हाँ बच्चा, ऑर्थो पैरा देगा कि नहीं देगा? यश, चलो यश ने भी शायद से, अरे यस बोल रहे हैं, ये तो यश तो यस बोल रहे हैं क्या? अच्छा, वेरी गुड। साइमा, ओ साइमा, जरा नाइट्रोजन को देखो, क्या कर रहे हो बच्चा? मैं फोन वर्ड दिया हूँ, क्या कर रहे हो? फोन है ना, राइट? फोन में एफ वाले में ना 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इतना बात तो याद रख। ऑक्सीजन में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता ही है, देखने का कि, और नाइट्रोजन कितना ऑलरेडी, अगर 3 बॉन्ड उसके पास 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो देखो नाइट्रोजन ऑलरेडी 3 बॉन्डेड है, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक ये बॉन्ड, तो ये नाइट्रोजन के पास 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चा ये देखो, ये क्लाउड को पहचान करो बच्चा, तो ये बारिश यहीं पे होने वाला है, ये यहाँ पे बाहर होने वाला, माइनस ये भी देगा, माइनस ये भी, माइनस ये भी, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अरे इतना अच्छा ट्रिक दिया हो बच्चा, देखो ऑक्सीजन भी लिया, नाइट्रोजन भी लिया, क्लोरीन फ्लोरीन कुछ भी ले लो। ना बच्चा ना, गड़बड़ ना करो, बातों को समझा करो। हाँ, सोचो, देखो नाइट्रोजन के पास 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बट कहीं ना कहीं क्लीन बोल्ड हो जाओगे नाइट्रोजन में, ये भी याद रखना। नाइट्रोजन में जरा संभल के, चलो क्लीन बोल्ड करता हूँ इस बार। चलो अब बताओ बच्चा, ये ऑर्थो पैरा देगा कि नहीं देगा? चलो कौन सामने से आंसर करना चाहेगा, म्यूट करके बोलेगा बच्चा, एकदम कॉन्फिडेंट के साथ। क्या इसमें से कोई ऐसा बच्चा है जो आंसर देगा और देना चाहेगा? यार मुझे और मैडम को छोड़ के, नहीं देगा। कौन? अहमद, चल, खुशहाल? यस सर। अच्छा खुशहाल आंसर दोगे, चलो बच्चा बोलो, खुशहाल ऑर्थो पैरा देगा कि मेटा देगा? सर ऑर्थो। देखो मैंने बोला था, देगा देगा, सब लोग ने डाला आंसर, देगा देगा। क्या बात है बच्चा, लोग एकदम से स्मार्ट हो गए हो तुम लोग, मेरी एक एक बातों को सुनते। अहमद ने बोला है देगा सर, बट सर श्योर नहीं है आंसर। क्यों भाई, तुम कंफर्म नहीं आंसर दे रहे हो? हाँ अहमद, ऐसा क्या तुम्हारे मन में चला, क्या तुम्हारे मन में चला ऐसा? मल्लिका आशीष भी बोल रही है देगा, हाँ। अहमद क्या सोच रहे हो बच्चा, क्यों नहीं, क्यों, क्या तुम्हारे मन में चला? मैंने तो फोन का वर्ड बताया ना, नाइट्रोजन है ना, बात खत्म। बट मैंने उसमें एक चीज ये भी बोल कि देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है क्या? 3 वैलेंसी होगा तो उसके पास 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चमकता हुआ दिखेगा ऊपर, अगर मन। और यहाँ पे नाइट्रोजन तो ऑलरेडी 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड है बच्चा, ऑलरेडी उसका इलेक्ट्रॉन यूज हो चुका है बॉन्डिंग में। क्या कर रहे हो बच्चे, वाली बातें कर रहे हो? यहाँ पे अब कोई एक भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है,
तो इसके पास इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ही नहीं है। मैंने बोला था ना क्लीन बोल्ड कर दूंगा। नाइट्रोजन में जरा संभल के। मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था बच्चा, क्या करते हो तुम लोग, जरा मेरी बातों को सुना करो ध्यान से। ये NH2 है ना बच्चा, तो NH2 के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि 2 हाइड्रोजन का बॉन्ड है कि ये बॉन्ड 3 बॉन्ड है, और ये 1 2 3 4 बॉन्ड है बच्चा नाइट्रोजन का। तो बताओ ऑक्टेट होता है ना बच्चा, क्या कर रहे हो, होता है, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब लोग सर उसने तो बोला वो फोन है बच्चा, फोन। अरे बच्चा कभी कभी संभल के भी चला करो, ये तो काम बन जाएगा। बट ये नाइट्रो आएगा तो जाई, नो है ना, नो। नो में जरा संभल के, नो बॉल हो जाओगे। हाँ, ठीक है ना बच्चा, क्लियर है। यहाँ पे फ्रीट मिल जाएगा बच्चा। हाँ फ्रीट मिलेगा तो बस बिना देखे मारना है 6 या 4, क्योंकि यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा। हाँ समझ में आया। तो ये बच्चा ऑर्थो देगा और ये मेटा देगा। चलो मेटा के लिए एक अच्छा एग्जांपल भी मैंने बताया था, अगर याद होगा 11। इस बेंजीन से जुड़ा हुआ पहला एटम ये नाइट्रोजन है, ये दूसरा एटम और ये भी दूसरा एटम। बेंजीन से जुड़ा हुआ पहला एटम और दूसरे एटम के बीच में अगर एक पाई बॉन्ड रहा, बेंजीन से जुड़ा हुआ पहला एटम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दूसरे एटम के बीच में अगर एक पाई बॉन्ड मिला, तो देखो नाइट्रोजन है फर्स्ट और ऑक्सीजन है सेकंड, यस और नो। इस बेंजीन से जुड़ा हुआ फर्स्ट एटम नाइट्रोजन और दूसरा एटम ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में अगर एक पाई बॉन्ड मिला और पहले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस और दूसरे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर, वो हमेशा क्या देगा, मेटा देगा। मेटा लिख लो अच्छा ट्रिक। देखो मेटा के भी लिए अभी आइडिया बता दी। तो मेटा वो देगा जो पहला एटम और दूसरे एटम के बीच में एक पाई बॉन्ड होना चाहिए, पहले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और दूसरे वाले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जिसमें पाई बॉन्ड होगा ये मेटा देगा बेटा। मेटा देगा, क्या देगा बेटा, मेटा देगा। ठीक है, फंसो मत बच्चा, फंसा आ रहा था। और एक दो क्वेश्चन दूं कि अब आगे बढ़ू बच्चा? हाँ देखता हूँ, दिल मांगे मोर। और एक दो दूं? हाँ सर दे दो। दे दो। Yes, sir. अच्छा जब तक राइट आंसर नहीं आएगा तब तक तो फिर सर हमको नींद नहीं आएगा, लिखते जाओ। देखो बच्चा, जो भी चीज समझ में आ रहा है ना पूछ लो, नहीं समझ में आ रहा तो भी पूछ लो, समझ में आ रहा तो और भी अच्छी बात है। जो बच्चा ऐसा है ना, देखो ध्यान देगा ना, सच बता रहा हूँ समझेगा। आज तो कुछ और ज्यादा ध्यान दे रहे हैं बच्चे, क्योंकि मैं क्वेश्चन भी कर रहा हूँ ना। है ना, सही बात है ना। इसमें से देखो कुछ कुछ बोल्ड। अंजलि 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 अंजलि, अब हम यहाँ पे आते हैं। चलो अब अंजलि से क्वेश्चन करेंगे। अंजलि सुन रही हो? लिख लिया बच्चा Yes. सभी ने? सभी ने सुन, सभी ने ये लिख लिया है, हटा दूं मैं? Yes, sir. Yes, ओके sir. अंजलि, अंजलि हमारी प्यारी अंजलि। अंजलि एक बहुत गाना फेमस था, ठीक है ना, बहुत पुराना सॉन्ग है। चलो अंजलि, मैं यहाँ पे ऐसा एक ग्रुप ले रहा हूँ, खाली ये बताना कि ये ऑर्थो पैरा देगा। ये अब ये मेटा देगा कि ऑर्थो पैरा देगा बच्चा? और Meta. मेटा देगा। शाबाश बच्चा, वेरी गुड। क्यों मालूम है बच्चा? ये पहला एटम हो, ये दूसरा एटम हो, इस पहले एटम की नेगेटिविटी क्या है, लेस है, और दूसरे वाले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, मोर है बच्चा, मोर। समझा क्या? मेटा देगा। शाबाश, वेरी गुड। मजा आ गया मुझे, एम से मेटा, एम से मजा भी आ गया। अब देखो कंसेप्ट समझने लगे हो। चलो अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल। इस्पिता, इस्पिता बच्चा सुन रही हो? ओके, अब इसका आंसर तुम करना, ठीक है? इस्पिता, ये ऑर्थो पैरा देगा कि मेटा देगा? जो अगर नहीं भी बोलना चाहेगा तो ना बोले, चैट में भी डाल देगा आंसर तो भी चल जाएगा।
कोई जबरदस्ती नहीं है कि वो अपना आवाज सुना दे, क्योंकि किसी किसी को प्रॉब्लम होता है बोलने, कुछ आता नहीं कि हाँ, समझ गया ना बच्चा? अच्छा रिपीट करूँ, क्वेश्चन रिपीट करूँ? हाँ अच्छा ठीक। ये वाला क्वेश्चन, ये इसको देखो जहाँ पे स्पॉटलाइट रखा हूँ, ये ऑर्थो पैरा देगा कि मेटा देगा? और कोई कोई बहुत शर्माते हैं बोलने से, तो ये भी एक बात होता है, ठीक है? सर मैं बोलूं? ना ना ना, स्पिता को बोलने दो। स्पिता रॉन्ग होगा चलेगा, राइट भी होगा तो बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, टाइप करने दो, बिल्कुल ना बोलो बच्चा। ऑर्थो मेथा ऑर्थो पैरा, मेटा ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा। पैरा, मेटा देगा बच्चा? हाँ, हाँ सर। ऑर्थो पैरा नहीं देगा। देखो दो कॉम्बो पैक है बच्चा, अगर देगा तो ऑर्थो के साथ पैरा भी देगा, ऑर्थो के साथ, और मेटा सिंगल है, राइट? मेटा सिंगल। तो अगर ये कॉम्बो जाएंगे तो ये दोनों देता है, और ये जाएंगे तो ये सिंगल देता है। बताओ इश्पिता, इन दोनों में से क्या सेलेक्ट करना चाह रहे? इश्पिता, देखो बच्चे लोग कम होते जा रहे हैं, तुम लोग देख रहे हो, मजा देख रहे हो बच्चा लोग कैसे देखो हाँ कम होते सर। जा रहे। हाँ बोलो बोलो क्या देगा? सर सेकंड वाला। हाँ आयुष, आयुष बच्चा हाँ, क्या सर। देगा ये? चलो बताओ मेटा क्या देगा? मेटा बेटा जरा ध्यान और से देखो। सर हाँ, ऊपर वाला। कौन कौन पैरा सा वाला, देता ऊपर वाला कि नीचे वाला? मैं ऊपर वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, इस पे स्पॉटलाइट, तुम्हारे को स्पॉटलाइट दिख रहा है ना बच्चा, इसकी बात कर रहा हूँ। ये तो हो चुका है, ये तो आंसर हमको किसने दिया था? एक मिनट, अंजलि ने दिया था, राइट? राइट आंसर दिया था। चलो ये आंसर बताओ बच्चा आयुष, ये ऑर्थो पैरा देगा कि मेटा देगा? तो पैरा हाँ, मेटा ही देगा ना सर, ये वाला। ओ माय गॉड। सर मैं आपको बोलूं? सर मैं बोलूं? बोलो, है? बोलो बच्चा, बोलो बोलो, कौन बोलना चाहेगा? सर ऑर्थो, ऑर्थो पैरा देगा। ऑर्थो पैरा। अरे बाबा एक साथ बहुत लोग, जबरदस्त। ऑर्थो पैरा है बच्चा, क्या कर रहे हो? यहाँ पे दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, क्या कर रहे हो? आंखों का धोखा है, बूढ़े हो गए हो तुम लोग। हाँ, ऑक्सीजन की वैलेंसी ऑलरेडी एक कार्बन के साथ है और एक ये बॉन्ड है, दो ही बॉन्ड तो है बच्चा। तो देखो ना, ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है क्या? तो दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना अच्छे से बताने के बाद फोन का वो ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है तुम्हारे को, फोन वर्ड का ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, ऐसा कर रहे हो तुम लोग? ऐसा कैसे चलेगा बच्चा? बूढ़े हो गए हो, नजरें तुम्हारी कमजोर हो गई हैं। कैरेट के जूस पिया करो, जरा सर पे ऑयलिंग किया करो। आज से स्टार्ट करते हैं। मन की आंखों से देखो बच्चा, मन की आंखों से। क्या कर रहे हो? गुस्सा दिला रहे हो मुझे। चलो अगला। हाँ हाँ, तुम लोगों को ये स्क्रीन मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस व्हाइट पे ये यस सर। ब्लैक, हाँ अच्छा लग रहा है। हाँ चलो, हाँ सर। थैंक यू बच्चा। मैंने बहुत अच्छे अच्छे कलर रखा है इसमें। देखो ये ब्लैक कलर है, देखो इस बार मैं इस पे लिखता हूँ, ये देखो, वाह ये तो और भी अच्छा लगता है। पता नहीं किसी को होता होगा, क्योंकि किसी किसी को। चलो अब बच्चा मुझे ये बताओ, अब कोई बता सकता है ये क्या देगा? ऑर्थो पैरा की मेटा? ऑर्थो पैरा। किसने, किसने बोला था? सर अच्छा मलिका ने बोला, ओके वेरी गुड बच्चा, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये देखो यहाँ पे नाइट्रोजन की वैल्यू, ये देखो एक हाइड्रोजन का बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, ये और एक ये बॉन्ड, तीन बॉन्ड से तो अटैच्ड है, तो ये चौथा एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इधर ही आने वाला है। पैरा देगा, बिल्कुल सही आंसर है, सही जवाब बच्चा, वेरी गुड।
चलो मैंने नीचे भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अब बताओ ये क्या देगा, कौन देना चाहेगा आंसर प्लीज? अहमद, चलो पूछेंगे हम आंसर। अहमद, सुन रहे हो बच्चा? अहमद कहाँ चले गए? चलो कादिर नहीं है। चलो स्नेहल तुम बता दो। ओ स्नेहल, स्नेहल खुशहाल एकदम चमक रहे हैं एकदम से। क्या बात है, वाह, फोटो वीटो लगा के रखे। स्नेहल सुन रही हो? हाँ, हाँ हाँ सर। ये बताओ मुझे, इसमें ये बताओ ये क्या देगा? ऑर्थो पैरा, जहाँ पे स्पॉटलाइट है, चलो इसको मैं येलो कर देता हूँ कलर। क्या देगा ये? सर ऑर्थो मुझे पैरा की आपका बेटा। स्क्रीन ही हाँ, बराबर से नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? सर मतलब ब्लर हो रहा है, मतलब ऐसा परफेक्ट नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये सबको दिख रहा है कि नहीं बताओ? सर और तो बैठा। दिख रहा है। हाँ, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये स्क्रीन पे? यस दिख रहा है सर। सर। यस। दिख रहा है बच्चा, है। कितना अच्छा चमक रहा है। ब्लैक के ऊपर रेड कॉम्बो डाला हूं मैंने, साथ में येलो भी फ्लेवर रखा हूँ वहां पे कलर। हाँ अब बताओ, इतना अच्छा चमक रहा है, क्या देगा ये? इसको खाली देखो ना ऊपर वाले को, बस ऊपर को, ये बेंजीन है, नीचे कोई बात नहीं। ऊपर क्या दिख रहा है? CO और NH2 ग्रुप दिख रहा है, वो देखो। क्या देगा? ऑर्थो पैरा की मेटा देगा? आज एकदम से बोलते हैं ना। सर और तो बैठा। ओके, अरे ऑर्थो मेटा बच्चा देखो, ऑर्थो पैरा का कॉम्बो आता है, मेटा अलग होता है बेटा। मेटा बिल्कुल अलग है, ऑर्थो के साथ पैरा आता है, ऑर्थो पैरा भाई भाई। तो एक ही आंसर होगा, या तो ऑर्थो पैरा या तो मेटा। चलो क्या होगा? मेटा के सर साथ जाना। मेटा। हाँ मेटा। मेटा। चलो, काफी लोग सर मेटा बोल मेटा रहे है। हैं। चलो ठीक है शाबाश। ये पहला, ये दूसरा आइटम है। पहले आइटम और दूसरे आइटम के बीच में पाई बॉन्ड दिख रहा है ना बच्चा? है ना, पाई बॉन्ड है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कार्बन की, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बिल्कुल ये मेटा देगा। अब मुझे बताओ बच्चा लोग, ये अमाइड है और ऊपर भी अमाइड है, ये फंक्शनल ग्रुप ऊपर अमाइड है बच्चा, ध्यान देना। ये दो पहलू है। अमाइड का अगर बेंजीन से N जुड़ा रहेगा तो वो ऑर्थो पैरा देगा। क्या देगा? ऑर्थो पैरा। और अमाइड का अगर कार्बन जुड़ा रहेगा तो वो हमेशा क्या देगा? मेटा, क्योंकि कार्बन की ऑलरेडी 1 2 3 4 बॉन्डिंग होती है। फोन में C आता ही नहीं है, ठीक है, तो C के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये कभी मेटा नहीं देगा। कलर मजा आ रहा है बच्चा? अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव? हाँ चलो लिखते जाओ बच्चा, कोई डाउट है? चलो अब एक जगह पे मेरे को क्लीन बोल्ड करना है। आउट हो जाओगे कि सही जवाब दोगे, और इस बार वाला जवाब सभी के लिए। और कुछ अलग बैकग्राउंड रखता हूँ। चलो इसके ऊपर मेरे ख्याल से कौन सा, ये थोड़ा अलग लगता है यार आंखों को, थोड़ा रेड वाला। हाँ पिंकी को लेते हैं हम, पिंकी पे अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। पिंकी पे हम ब्लैक यूज करते हैं, ठीक है। चलो है ना, फिर ये रखा है मैंने वॉलपेपर, ताकि तुम लोगों को अच्छे से दिखे, क्लियर दिखे, ठीक है। चलो अब मुझे ये आंसर चाहिए, बस ये लास्ट, ये ऑर्थो पैरा देगा कि मेटा देगा? ऑर्थो पैरा। मलिका आशीष मेटा। तुमने बोला? हाँ कुशाल मेटा। अच्छा मलिका आशीष तुमने ऑर्थो पैरा बोला? यस सर। अच्छा, और कुशाल तुमने मेटा बोला? और कोई बच्चा प्लीज, बाकी लोग? अहमद तो भाई लगता है ना साथ में नहीं है हमारे। अंजलि है, आयुष, जयेश, बच्चा जयेश,
तुम बच गए हो। मित मित भी आंसर कर रहा था। निर्मिति, ओम, ओम तो है ही नहीं हमारे साथ, ओमकार गायब हो गए। अब वाह, प्राची, प्राची रहती है हमारे साथ, ऐसी बात। रजत, तुम भी हो पता है मुझे। रेशम, वो तो है ही। शना, सना, तो शना, साइमा है, स्नेहल भी है, सौरभ तो रहते ही है, यश भी है। चलो, काफी आंसर किया है बच्चों ने। के साथ जाना चाहूंगा। ओ, अहमद भी है ना यहाँ पे, टाइप कर रहे हैं, औरतों के साथ जाना चाहेंगे ये। सिद्ध, साइमा भी औरतों, भी औरतों पैरा। अरे बच्चा क्या बात है, सब लोग औरतों पैरा, वेरी गुड बच्चा। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। मालूम है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, बट इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं है बच्चा, तो ऑर्थो पैरा कैसे? क्या मैं जान सकता हूँ इसका रीजन क्या होगा? पैरा, बट इसके पास तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन, चार, ऑलरेडी सर ऑक्टेट करके बैठा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ना बच्चा ना। क्या मैं जान सकता हूँ, कोई ऐसा प्रॉपर रीजन दे दे, मेरा बोलते हैं ना दिल खुश हो जाएगा बच्चा। क्या आ जाएगा मुझे बच्चा? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन होता है ना, एक चीज, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है कार्बन, ये दो इलेक्ट्रॉन है। ये स्पेशल केस है बच्चा। कभी भी टोलू आया ना, टोलू, मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, और ये देगा ऑर्थो पैरा। जो तुमने डाला है ना, बिल्कुल सही जवाब है बच्चा, बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड, दिल भरा आया मेरा। यस, मजा आ गया बच्चा, बहुत मजा आ गया। अब इसमें देखो बच्चे, देखो क्या होता है ना, कुछ बच्चे ना रहते ही नहीं है, चले जाते हैं बीच में ही, और फिर बाद में देखो, अभी कहाँ है भावेश भाई साहब, कहाँ है? देखो बच्चा, तुम ही देखो, देखो, ओ भावेश भाई साहब कहाँ हो? हाँ देखो, पूरा कंसेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, उनका पता ही नहीं। अच्छा कैसे होगा बताओ ना यार, मैं अभी आज का चीज सिखाऊं और फिर उस चीज को वापस से कैसे मैं रिवाइज करा सकता हूँ? अच्छा है कि तुम्हारा रिकॉर्डिंग हो रहा है, तुम उसको वापस से देख सकते हो बच्चे। बात पोर्शन की भी तो है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि वो रहते ही नहीं। तो भाई देखो, आखिर बाकी लोग देखो एकदम से एक्टिव रहते हैं, जुड़े रहते हैं, जो जुड़ा रहेगा वो एकदम से समझेगा बच्चा। अब किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, ये आता है, मुझे पता है, लेकिन अब उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक। तो पॉसिबल नहीं होता बच्चा, एक टीचर के लिए वापस से वो चीज रिवाइज कराओ, क्योंकि फिर वो चैप्टर कभी खत्म ही नहीं हो पाए। ठीक है, मेरे ख्याल से तुम लोग एंजॉय कर रहे हो बच्चा। हाँ, चलो। तो इतने टाइम से मैंने तुम्हारे को जो चीजें सिखाया, अब उसको मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। ये है मिथाइल, और ये है क्लोरीन, और साथ में मैं यहाँ पे लूंगा Fe, या तो FeCl, या तो AlCl3 भी ले सकता हूँ, और यहाँ पे मैं लूंगा डार्क, अंधेरा कायम, डार्क, हाँ डार्क। अब यहाँ पे ये जो FeCl3 ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में मुझे। तो बच्चा थोड़ा देखो, तुम लोग भी ना अपने साइड से ना देखो, ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है, थोड़ा तुम लोग भी ना हार्ड वर्क किया करो। हर एक चीज से ना ठिकरा है ना, टीचर के ऊपर मत छोड़ दिया करो। मैं अपने काम बहुत मेहनत से करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ, तुम लोग देख भी रहे हो। बट तुम भी बच्चा अपना काम है ना ईमानदारी से करो, पढ़ाई करो। देखो, तुम ऑनलाइन लेक्चर जब चल रहा है, मोबाइल पे तुम सुन रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, सब समझेगा, बट तुम भी खुद बताओ कि तुम वापस से उसको पढ़ते हो क्या? मुझे ईमानदारी से कोई बच्चा बताएगा, जो तक अभी तक मैंने ये चैप्टर में जो जो चीजें सिखाया, कोई बच्चा अभी तक प्रैक्टिस कर रहा है उस चीज को, स्वर्ट्स को, फिंकलस्टीन्स को, ल्यूकस रिएजन को, मॉर्फोनिकॉप्स, कार्बोकैटायन, कोई याद किया, पढ़ा क्या वापस? रिवाइज किया टेक्स्ट बुक से पढ़ के, उसके क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस किया? ईमानदारी से बच्चा, प्लीज, ऑनेस्टी के साथ। कोई कोई ऐसा बच्चा है इसमें?
है क्या? प्लीज ऑनेस्टी के साथ। यस, मलिका आशीष है। वेरी गुड बच्चा। मलिका आशीष का यस आया है। अहमद ने ना बोला है, बहुत ईमानदारी से बोला है उसने, अहमद ने नहीं। ये भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है। बोले बस बात खत्म, मैं कोई पनिशमेंट नहीं दूंगा। अंजलि देखो यस बोली है, पढ़ रही है। आयुष ने ना बोला है, ठीक है। साइमा बोल रही है मेरा सेकंड लेक्चर है, कोई बात नहीं, जो भी लेक्चर है, जो भी हुआ है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया, स्नेह बोल रही है। थोड़ा बहुत करते हैं, प्राची बोल रही है। केमिस्ट्री पढ़ती हो प्राची? रजत ना बोल रहे हैं। खुशहाल भी नहीं। रेशम थोड़ा 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 बहुत की हूँ मैंने। यश ने ना बोला। तो बच्चा देखो, प्राची हाँ, अच्छा ठीक है चलो। तो बच्चा देखो, एक टीचर के लिए भी तो सोचो यार। तुम भी सोचो, अगर तुम भी एक टीचर रहोगे तो कितना बड़ा प्रॉब्लम है। इस चीज को एक तो मोबाइल से एक्सप्लेन करना, ये चीजें बताना, कैसे कैसे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे दे के समझाता हूँ मैं। तो बच्चा तुम भी ईमानदारी से तो ये भी तो देखो कि हमको भी वापस से उसको रिवाइज करना चाहिए। ये केमिस्ट्री तुम्हारे को, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं बता देता हूँ, ये कोई थेरेटिकल केमिस्ट्री नहीं कि थेरी लिखा हुआ है, एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, भूल जाओगे तो वापस पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ये रिएक्शन है बच्चा। ये देखने में जितना इजी लगेगा ना, ऐसा लगेगा अरे ये ऐसा हो रहा है, ये हट रहा है, ये लग रहा है, ये जुड़ रहा है, ऐसा, अरे तो आ गया। जब लिखने बैठोगे, याद करने बैठोगे तो भूल जाओगे बच्चा। ये पूरा केमिकल है, काला हो जाता है, अंधेरा Yes, छा sir. जाता है पेपर में। याद रख लेना बच्चा प्लीज। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बच्चा, इसको बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। नहीं तो कल यही भी ब्लेम करोगे कि संतोष सर ने सिखाया, हमको समझ में नहीं आया। बट ये बच्चा तुम नहीं सोचोगे कि तुमको क्यों नहीं आया, तो वो चीज तुम नहीं रियलाइज करोगे कि हमने खुद सेल्फ स्टडी भी तो होता है ना एक चीज। हाँ हाँ, कि लिख लिख के इसको याद करो, प्रैक्टिस करो, अप्लाई करो, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो, है ना बच्चा? तो अपने तरफ से भी तो एफर्ट डालो बच्चा, डालो एफर्ट। देखो कमाल, देखो मजा आ जाएगा बच्चा। सुपर हो जाएगी केमिस्ट्री तुम्हारी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बस खाली ये मत बोलो कि ऑनलाइन लेक्चर बैठ रहे हैं, समझ में आ गया, बस खत्म। समझ गए बच्चा? आज से करेंगे पक्का? चलो वेरी गुड, आज से करो, अपने अंदर चेंज। 2 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाई करो। जो चीज नहीं समझेगा, डाउट रहेगा, मेरे से बाद में पूछो अगले लेक्चर में, मैं बताऊंगा बच्चा, ठीक है। बट बच्चा ईमानदारी से अगर तुम पढ़ोगे ना, सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझेगा उसको वापस। ये देखो, ये रिएक्शन जो सब सिखाते हैं ना, अगर मैं भी 1 महीना ना पढ़ूं, मैं भी भूल जाऊं, ऐसा होता है बच्चा। ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा ही ये खेला, ये खेला बोलते हैं ना, ये बहुत, ये इसमें कैटालिस्ट होता है, जल्दी याद नहीं आता है बच्चा। अलग अलग कंसेप्ट होता है इसमें, मैकेनिज्म होता है। बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, देखो दिखाया ना, मॉर्कोनिकॉप्स में, एंटी मॉर्कोनिकॉप्स में मैकेनिज्म वाला पार्ट, बहुत सारे अंदर अंदर की चीजें हैं। तो बच्चा एक एक चैप्टर तिनका तिनका, जरा जरा, तिनका तीन, जरा जरा, है ना बच्चा? मैं गाना नहीं गा रहा हूँ मैं। हाँ बच्चा, गाना नहीं गा रहा हूँ। मतलब एक चिड़िया होती है ना, या बोलते हैं एक कौवा, मैंने देखा है। वो बेचारा जब बारिश का टाइम आता तो मालूम है, वो अपना घोंसला बनाता है। क्यों? बारिश में ज्यादा भीगे ना, क्योंकि बारिश होता है तो उनके लिए कोई और जगह नहीं रहता। झाड़ ओड़ में ज्यादा करके कौवे लोग होते हैं ना, चिड़िया, वो लोग घोंसला बनाते हैं। तो वो घोंसला बनाने के लिए ना, एक एक लकड़ी है ना, मुंह में है ना, पकड़ पकड़ के उन लोग बेचारे हाथ, लोग पकड़ नहीं सकते, ठीक है, मुंह में पकड़ पकड़ के एक एक तिनका तिनका ले जाके जमा करते हैं। और एक एक कर करके उनके अंदर इतना पेशेंस होता है, जबकि वो बहुत सारी लकड़ियां उनको मिलेगा लेकिन नहीं ले जा पाएंगे अपने वजन के हिसाब से। समझ लो बच्चा, बात गहराई की बात को समझ लेना मैंने क्या बोला। तो थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़ोगे ना बच्चा, बहुत जबरदस्त क्लियर होगा कंसेप्ट। और कंसेप्ट क्लियर होगा, तुम्हारे को वही चीजें पढ़ने के बाद मजा आएगा, हो जाएगा तुम्हारा सब। और बाद में फिर संतोष सर को नहीं बोलोगे, फिर यही बोलोगे अरे संतोष सर ने जो बताया, जैसा बोला हमने वैसा किया, हमारा पेपर बहुत अच्छा गया, थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे हो। ऐसा बोलोगे। और यही चीज जब तुम नहीं पढ़ोगे, और जब वही पेपर में आएगा और नहीं आएगा, तो फिर बहुत कुछ बोलोगे, बहुत कुछ बोलोगे अच्छा फिर। लेकिन वो टाइम में तुम ये नहीं सोचोगे कि सर ने तो बोला था पढ़ने के लिए, सर ने तो बोला था रिविजन, हमने तो अपना सेल्फ स्टडी नहीं किया। मैं कोई ऐसा
वो बोलता है ना, वो जड़ी बूटी तो नहीं देने वाला, मैं कोई बाबा नहीं हूँ कि मैंने ऐसा वो कर दिया जादू, हाँ तुम्हारे को याद हो गया तुम पेपर में लिख के आ गए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना बच्चा। क्लियर है बच्चा? यस। तो बच्चा प्लीज जरा है ना थोड़ा, तुम लोग ज्यादा सीरियस हो जाओ पढ़ाई के लिए। यस बच्चा लोग, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है। यस। तो यहाँ पे देखो ये Cl3 है बच्चा। तो बच्चा प्लीज सीरियस हो जाओ, शुरू कर दो, मजा आ जाएगा। तो ये FeCl3 में यहाँ पे मैं क्लोरीन ऐड करूंगा, ठीक है। ये देखो मेरा क्लोरीन छुड़ गया है यहाँ पे। मेरे ख्याल से आज अच्छा लेसन मिला है, पढ़ना चालू कर दो बच्चा, ठीक है। तुम्हारे को ना, अगर तुम ऐसा डेली डेली पढ़ोगे ना, जो चीजें सिखा रहा हूँ तुम्हारे को, सच बता रहा हूँ बच्चा, वापस से रिकैप कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुमको खुद को समझ में आ जाएगा। मुझे कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा, तुम बोलोगे मैं करा दूंगा, बट अपना टाइम भी तो मैनेज होना चाहिए ना। हाँ, एक एक चैप्टर में देखो, एक एक कंसेप्ट को समझाने के लिए, छोटो सोचो, को समझाने के लिए एक एक 1.5 घंटा जाता है। FeCl3 और यहाँ पे डार्क। अब होगा क्या कि ये FeCl3 है ना, यहाँ पे 2 Cl है, तो इसमें ये वैलेंसी ऑलरेडी फिल हो गई, तो ये Cl है ना, ये सी अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक Cl इसमें आके जुड़ जाएगा, तो बनेगा ये FeCl4। क्या बनेगा? FeCl, और ये माइनस हो जाएगा, और बचा हुआ एक Cl क्या हो जाएगा? तो एक Cl क्या हो जाएगा? सर हेलो, हाँ सर, वो ऊपर का सीएल थे। एक मिनट रुको, वापस से एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान दो। ये Cl2 है ना, ये लो ऊपर लिखता हूँ, और ये FeCl3 है बच्चा। अब मुझे बताओ, ये Fe स्प्लिट कर रहा है, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, क्योंकि यहाँ पे ये Cl3 है, तो 3 Cl का 3 बॉन्ड होगा Fe के साथ, तो 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये चौथा भी बॉन्ड यहाँ क्या करेगा? अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहाँ, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहाँ पे, और आके यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये बन जाएगा FeCl4, और यहाँ पे ये Cl क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। लिख लो पहले, ये लिख लो सभी लोग। ये हो गया बच्चा। अब यहाँ पे देखो, Yes, अब ये ऑक्टेट फॉर्म हो गया बच्चा, समझ गए? तो ये तो ऑक्टेट हो गया, और ये क्या हो गया? डेफिशिएंट हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल, इस Cl प्लस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल, ना ध्यान में रखना। इस Cl प्लस को बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल, लिख लो, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल डेफिशिएंट होता है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल Cl किसके पास जाएगा?
कहाँ पे जाके अटैक करेगा? ऑर्थो पे कि पैरा पे? बिल्कुल ऑर्थो पे करेगा। क्यों? ये सीएल है ना ऊपर, इसके ऊपर, और सॉरी मिथाइल है ना बच्चा, मिथाइल ले लो, मिथाइल मिथाइल। सीएल भी ले लेंगे तो भी चलेगा। तो ये मिथाइल है, ऑर्थो पे अटैक करेगा, तो इसका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। और सीएल आके एक इधर आके अटैक करेगा और एक सीएल इधर आके अटैक करेगा। बैलेंस कर दो, चाहिए तो दो, दो और दो। देखो ऑर्थो पे आके ये सीएल क्या बन चुका है? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन रिच कौन है? ये ऑर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है, तो ऑर्थो पे आएगा। इसलिए तो ये कहानी सिखाया। तो ऊपर देखने का कि ये बेंजीन के ऊपर ग्रुप क्या है? मिथाइल है। तो मिथाइल होगा तो वो क्या डायरेक्टिंग करेगा? ऑर्थो या तो पैरा। बेटा पे सीएल नहीं गया। क्यों? समझ में आया? सभी को समझा क्या? बताओ। यस सर। यस सर। सभी को समझा? यस बच्चा। ये तो अलग पार्ट है, ये तो तुम्हारे को पता है कि कैसे इलेक्ट्रोफाइल में जनरेट हुआ। तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करके दिखाया। इसी बेंजीन के ऊपर सीएल ले लो, तो सीएल में भी क्लोरीन डालोगे तो यही ऑर्थो पे और बनेगा, डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा। ऑर्थो और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा। समझा क्या? ठीक है, चलो अभी बुक में लेके जाता हूँ, टाइम हो गया है। 9:30 तक लेक्चर है कि 9 तक है बच्चे? क्या पता सर, आप मैम नहीं को मालूम। पूछते तो। नहीं मालूम है तुम लोगों को? अरे वाह, चलो थोड़ा टाइम दो। हो गया बच्चा लोग? सर एक ही मिनट यस है। सर। चलो अब मैं ये हटा रहा हूँ। वाह कुशल वाह। सभी लोग अपना फोटो डाल के रखो। सर स्क्रीन ले प्यारे लिया प्यारे था बच्चे कुछ लोगों मैंने। को देख के खुशी मिल जाती है मुझे। हाँ बोलो बच्चा। क्या बोल रहे थे? सर कुछ नहीं, वो ले स्क्रीनशॉट लिया ले था लिया ना? ऐसा बोल। अच्छा ठीक है। हाँ सर। ओके, अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, अराइल क्लोराइड्स या ब्रोमाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन and its derivative through what electrophilic substitution. It may be like conveniently like carried out in the dark at ordinary temperature in presence of what suitable Lewis catalyst. तो FeCl3 क्या था? लुइस एसिड था, क्योंकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाया था। या तो Fe ले लो, FeCl3 ले लो, या तो AlCl3 ले लो। यही वाला ये रिएक्शन करा है मैंने। ये देखो बच्चा, ठीक है, ये देखो टोलू है, टोलिन के अंदर ब्रोमिनेशन करेंगे या क्लोरिनेशन करेंगे, चाहे Cl2 भी ले सकते हो या Br2 भी ले सकते हो। तो FeBr3 हो जाता है यहाँ। तो Br उधर प्लस, तो ऑर्थो पे जाके अटैक करेगा एक पैरा पे। तो देखो यहाँ पे मेजर और माइनर भी कहलाता है, तो ये हमेशा मेजर होगा, ऑर्थो क्या होगा? माइनर होगा। याद रख लेना। When toluene is prominent in presence of iron in mixture of what ortho and bromotoluene is what obtained। और यही कहानी यहाँ पे आगे बढ़ा देता हूँ बच्चा। ठीक है, अरे कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। ठीक है। तो एक मिनट बच्चा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? यस, जाने का टाइम है तुम लोगों का, मुझे पता है। देखो यहाँ पे भी क्लोरोबेंजीन है, इसमें भी क्लोरीनेशन किया है। यहाँ पे भी देखो अनहाइड्रस FeCl3 और क्लोरीन ऐड कर रहे हैं,
तो ये क्लोरीन ऑर्थो पे और पैरा पे जाके अटैक करेगा। देखो ऑर्थो और पैरा क्या हुआ, सभी को समझा क्या? देखो इट इज कैरिड आउट द रिएक्टिंग इनवर्ड हेलो और इन हैलोजन इन प्रेजेंस डायजोलुइस एसिड। समझा बच्चा? चाहे टोलू लो चाहे क्लोरोबेंजीन लो, उसमें क्लोरीनेशन करो चाहे ब्रोमिनेशन करो, कहाँ पे अटैक करेगा? ऑर्थो पैरा। कैसे पता चला ऑर्थो पैरा? सीएल पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे पता चला? मिथाइल तो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाता है। चलो इसी तरह से और भी इलेक्ट्रोफाइल आते हैं। वो इलेक्ट्रोफाइल है नाइट्रेशन बच्चा। क्या है? नाइट्रेशन, नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड भी होता है बच्चा। तो मेरे ख्याल से ये वाला नाइट्रिक एसिड कैसे बनेगा? HNO3 है। मैं इसमें H डाल देता हूँ और इस HNO3 को मैं ऐसा लिख देता हूँ HONO, HONO। और ये हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, जाएगा बाजू में ये NO2 आ जाएगा। NO2 का बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे NO2 पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। नाइट्रोनियम आयन फॉर्म होगा बच्चा। क्या फॉर्म होगा? नाइट्रोनियम आयन। अब ये नाइट्रोनियम आयन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। सभी को समझा क्या? यस और नो बच्चा? हाँ कि ना? Yes. तो ये नाइट्रोनियम आयन हो गया। अब इसी नाइट्रोनियम आयन को मैं अटैक कराऊंगा। यही इलेक्ट्रोफाइल है बच्चा। ये नाइट्रोनियम आयन क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। अब ये कहाँ पे जाके अटैक करेगा? अब ये क्लोरोबेंजीन लिया हूं मैं, इस बेंजीन में ये अटैक करेगा या तो ऑर्थो पे या तो पैरा। यहाँ पे H होता है, तो इसके साथ क्या था? OH था ना बच्चा। तो यही H इस OH में आके मिल गया वाटर, बाहर हो जाएगा वाटर। समझ गए? और बच्चा हुआ ये ग्रुप है ना, आके यहाँ पे जुड़ जाएगा नाइट्रो NO2। और यही नाइट्रो यहाँ पे भी आके जुड़ सकता है, पैरा भी हो सकता है, ऑर्थो पैरा। तो देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं बच्चा नाइट्रस। देखो क्लोरोबेंजीन है, नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड, और रिएजेंट यूज करोगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, जो मैंने H+ दिखाया था। H+ वही जुड़ा ना OH में, H2SO4 का H, और हीट है। तो यहाँ पे देखो और ये पैरा फॉर्म हो गया। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड भी डालते हैं H2SO4। तो H2SO4 यहाँ पे H2SO4 को हो एंड सो कर दो, H इधर है, दो बचा यहाँ पे S, और यहाँ पे H हो गया है ना, तो 3H कर दो। ये हो गया OH। क्या हो गया? OH। सुन रहे हो मेरी बात? क्या बोल रहा हूँ? तो 3H है ना, यहाँ पे आके अटैक करेगा बच्चा। ये देखो SO3H, ऑर्थो पे और पैरा पे, और इसका जो OH रहेगा वो H निकल के वाटर बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से 1 2 3 हैलोजनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। अगला पार्ट अगले लेक्चर। यहाँ तक कोई डाउट है सर किसी को? हाँ बोलो। हाँ ये थर्ड वाला रिपीट करो ना। चलो मैं थर्ड वाला वापस से रिपीट करता हूँ। तुम्हारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड को मैं अलग करके लेता हूँ। कैसे करूंगा? मेरे पास 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर लिख दो, एक इधर लिख दो, सल्फर बीच में डाल दो, एक ही है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है, एक इधर दे दो, बचा हुआ 3 ही। ये देखो ये हो बन गया और ये सो बन गया। अब क्लोरोबेंजीन में डाल दो, तो क्लोरोबेंजीन में ये H निकलेगा और ये OH मिलेगा, वाटर बाहर हो जाएगा। समझ रहे हो? यहाँ से, और बचा हुआ ये SO3H आके यहाँ पे क्या होगा? अटैक कर जाएगा। समझा बच्चा? हाँ। और इसी तरह से यस सर। पैरा पे। क्लियर हुआ बच्चा? तो ये यस सल्फोनेशन था, और ये नाइट्रेशन था, और यहाँ पे क्या था? हैलोजनेशन था। मेरे ख्याल से सभी समझ में आ गया। सर, और एक डाउट है बोलो। सर। 213 पेज नंबर पे ना सर, वो कैन यू रिकॉल है ना, उसमें एक डाउट है। कौन सा वाला? ये वाला, ये
Yes, sir. कौन सा? थर्ड वाला है ना सर वो, और फर्स्ट वाला दोनों में। चलो फर्स्ट वाला मीथेन के अंदर तुम ना क्लोरीनेशन कर दो। यहाँ पे H न्यू दिया है बच्चा, ये लाइट है, इसका मतलब उजाला कायम रहे। तो इसके ना टोटल अगर देखा जाए तो 4 प्रोडक्ट फॉर्म हो, क्लोराइड, एक H निकल जाएगा एक Cl के साथ, HCl बन जाएगा और बचा हुआ मिथाइल क्लोराइड। समझा क्या? हाँ कि ना? हैलोजनेशन है बच्चा, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, निकलेगा एक Cl रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन। समझा? क्लियर है? हाँ सर। तो यहाँ पे मीथेन है ना, CH4 है बच्चा, ये CH4 है कार्बन के साथ, इसमें सब्स्टिट्यूशन करेगा ये, राइट। हेलोजनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन हमेशा लाइट के प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पे 2 सी, तो ये 2 Cl क्या करेगा, मतलब एक Cl है ना, यहाँ पे ऐसा लिख लो। तो ये H और ये Cl निकल है यहाँ से, तो ये H और ये Cl निकल जाएगा तो बचा हुआ Cl आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। देखो, तो यहाँ पे ये CH3Cl, फिर अगर और एक्सेस में डालेंगे तो ये भी H निकलेगा और एक Cl लगेगा, फिर ये भी H निकलेगा तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, ये भी H निकलेगा तो एक Cl लगेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। डन बच्चा? हाँ। और ये पैरोक्साइड है, तो पैरोक्साइड में Br कहाँ जाके जुड़ेगा, इस कार्बन पे, और H कहाँ पे जुड़ेगा, इस कार्बन पे। ये मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, कार्बन। नेगेटिव पार्ट को उस कार्बन पे जोड़ दो जहां पे हाइड्रोजन का नंबर होगा। समझा बच्चा? यस और नो? तो देखो ये Br यस यहाँ सर। पे आ गया इस कार्बन पे, और H कहाँ पे आ गया, मिडल वाले पे। तो CH3 CH2 CH2 Br। डन बच्चा? क्लियर है? हाँ यस? हाँ और कोई डाउट है किसी को? देखो हाँ ऐसा सर। पूछा करो बच्चा, डाउट पूछोगे मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बताऊंगा कि नहीं बताऊं, ठीक है। कोई पार्ट वापस से बोलोगे एक्सप्लेन करूंगा, मैं कर दूंगा, ठीक है। बट ऐसा है कि अब आज मैं, अब बताओ, अब ये लेक्चर, अब आज जो सिखाया, अब बच्चा मुझे बताओ, पॉसिबल है कि अगले लेक्चर में वापस से यही चीज मैं बताऊं, और वो भी शॉर्ट में? देखो एक कंसेप्ट को नो समझाने के लिए कितना टाइम लगता है, धीरे धीरे। तो बताओ उसको रिवाइज कराऊंगा तो अब बताओ हो पाएगा कभी? तो मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। हाँ, यस सर। नॉट पॉसिबल बच्चा, सही बात है ना। तो करके मतलब नहीं है। अब उसमें क्या होगा, कुछ बच्चे एब्सेंट रहेंगे लेक्चर में, फिर बोलेंगे हाँ सर हमको और अब बताओ अच्छे से, हमको नहीं समझ में आया। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है ना बच्चे, समझ गए? तो इससे अच्छा बेटर है, जिनको नहीं समझा, जो चीज है नहीं समझता, ऑन द स्पॉट पूछो, मैं वापस से रिपीट करूँ। और रिवाइज करने की बात रही तो तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग है, उसको सुनो वापस से, है ना, बराबर है ना? हाँ, ठीक है। यस तो और बच्चे तुम लोग भी पढ़ना चालू कर दो, ठीक है, सीरियस होके पढ़ना चालू कर दो। देखो तुम लोग पढ़ोगे ना, देखो बोलने वाले वही बोलते हैं ना जो रहते नहीं, जो है ना रेगुलर रहते नहीं है, पहली बात तो एब्सेंट रहते हैं, टाइम पे बैठते नहीं, टाइम पे आते नहीं, वही बोलते हैं। जो बच्चा रेगुलर बैठेगा ना, जो रेगुलर सुनता है ना, वो बिल्कुल नहीं बोलेगा, क्योंकि वो बराबर सुन रहा है, समझ रहा है। बट हाँ, बट एक कंप्लेन तुम लोगों से ये है कि तुम लोग पढ़ नहीं रहे, उस चीज को अप्लाई नहीं कर रहे हो। डेली आज के बाद है ना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करो, एक एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। पढ़ो बच्चा, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिया करो, पीछे का एक्सरसाइज भी कर लिया करो, इसका नोट्स बना लो, मैंने भेजा भी है PDF, और भी चाहिए तो मैं भेजता हूँ। पढ़ो बच्चा, पढ़ने से होता है, बिना पढ़ने से कुछ नहीं होता। जिंदगी में ना याद रखना, मेहनत करना पड़ता है, बिना मेहनत से कुछ नहीं। ओके, चलो बाय, थैंक यू बच्चा लोग, गुड नाइट, बाय, बाय टाटा। बाय सर, थैंक यू सर। ना बच्चा इस्पिता, नो सॉरी बच्चा, चलो बाय बाय, गुड नाइट बच्चा। क्योंकि मेरा रिवाइज कराने का टेक्निक ही अलग होगा, क्योंकि ये चीज जो सिखाया तो मैं ऐसे ही सिखाऊंगा बच्चा, रिवाइज में भी। हाँ, यही होगा ना बच्चा, रिवाइज भी ऐसे ही करूंगा। तो ऐसा नहीं कि मैं अब ये चीज सिखाया, अब मैं कल मिलूंगा अगले हफ्ते के बाद, और जो बच्चा नहीं एब्सेंट था, वो जो नहीं बैठा था, तो उसके लिए तो वापस से वो ऊपर से बाउंसर हो जाएगा जब शॉर्ट में बताऊंगा, बोलेगा मेरे को नहीं, तो फिर कहानी में आगे ही नहीं बढ़ा पाऊंगा। ठीक है, तो बेटर है जब जब मैं सिखा रहा हूँ वही टाइम पे पूछ, जो चीज नहीं समझ,
और वापस से उसको रिवाइज कराना इम्पॉसिबल बच्चा किसी के लिए, ठीक है। हाँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर कर लूंगा। अभी जैसे ये आज जो सिखाया तो मैं अगले लेक्चर में क्वेश्चन, ठीक है। चलो बाय बच्चा, गुड नाइट, Bye, टाटा, sir. स्वीट ड्रीम बच्चा सभी Bye, लोगों को। ओके, अपना ध्यान रखो और पढ़ते रहो। हाँ, बाय बच्चा, मुझे भी बहुत मजा लेक्चर जब तुम लोगों का लेता हूँ। हाँ हाँ, चलो बच्चा, बाय 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 बाय, थैंक यू, बाय बच्चा, बाय, गुड नाइट, बाय सभी को, बाय बच्चा, सभी को बाय।